Surat Sessions Court, some relief that's come disqualified Congress MP Rahul Gandhi's way. The Surat Court has granted bail to Rahul. This is in the defamation case. So the bail for Rahul stays till April 13th. Along with that, Rahul Gandhi's applications with regards to a stay of conviction and suspension of sentence, the court has agreed to hear. There will be no stay on conviction for now. His sentence, however, has been suspended till the court comes out with its final verdict on his appeal. Now, Congress bigwigs, all of them had gathered at this big show of strength along with Rahul Gandhi, who turned up there in this bus along with his sister Priyanka Gandhi and other senior topmost Congress leaders. The chief ministers of Rajasthan, of Himachal, all of them were in Surat to welcome Rahul Gandhi and to show that they stand with him. Congress workers also gathered outside the Sessions Court in Surat, all of this in support of Rahul Gandhi. कन्विक्शन है, उसकी जो स्टे एप्लीकेशन है वो अगर ग्रांट होगी तो फिर वहां पे ऊपर कुछ होगा, लेकिन वो 13 तारीख को है। 13 तारीख को अब उनकी जो कन्विक्शन है उनको स्टे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उस पर दलील होगी दोनों पक्ष से। फिर कोर्ट अपना ऑर्डर सुनवाएगी और अगर कोर्ट कन्विक्शन स्टे करती है तो फिर उनकी सदस्यता के मामले में आगे कार्रवाई हो सकती है। लोअर कोर्ट ने जो कन्विक्शन का ऑर्डर दिया है वो ऑर्डर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने स्टे कर दिया है और उनका जो बेल है वो ग्रांट कर दिया है। और जो गवर्नमेंट पिल्डर है उनको जो नोटिस निकालना होता है वो 13 अप्रैल को नोटिस निकाला है। अभी अगली जो सुनवाई होगी वो 13 तारीख को होगी। 13 अप्रैल को होगी या 3 मई को? 13 अप्रैल को होगी। 13 अप्रैल को जमानत पे सुनवाई होगी? नहीं, जमानत तो स्टे मिल गया है। अभी लोअर कोर्ट ने जो यानी रेगुलर बेल मिल गया है, लोअर कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है वो सही दिया गलत दिया है, उसकी अब सुनवाई होगी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। अच्छा, फिलहाल के लिए स्टे है, तो क्या राहुल गांधी को अपनी संसदीय सदस्यता वापस मिल सकती है या इसको लेकर अभी कुछ नहीं कह सकते? अभी ऐसे तो लोअर कोर्ट ने जब सजा सुनाई थी वही दिन स्टे मिल गया था ऑर्डर में, तो संसद सभ्य तो जाना ही नहीं चाहिए। फिर भी क्या हुआ है वो हमारी लीगल टीम आगे बताएंगे। ऐसे ऑर्डर स्टे ही है पहले से ही। बताइए, क्या कोर्ट ने कहा, आप लोगों की ओर से आर्ग्यूमेंट क्या कहा राहुल गांधी के वकील ने? आज जो है वो उनकी बेल एप्लीकेशन थी, आज राहुल जी की बेल एप्लीकेशन और सेंटेंसिंग जो है उसको स्टे की एप्लीकेशन थी और कन्विक्शन स्टे की एप्लीकेशन भी थी। कोर्ट ने हमारी सुनवाई से एप्लीकेशन जो बेल एप्लीकेशन है वो मंजूर की है, 15,000 के उनके बेल मंजूर किए हैं और जो सेंटेंसिंग है उसको स्टे किया है। उनकी जो कन्विक्शन की जो एप्लीकेशन है स्टे के लिए उसको 13th डेट को पोस्ट किया है और 13 को उसकी सुनवाई होगी। 13 तारीख को राहुल गांधी जी को हाजिर रखने की मनाही की है कि वो नहीं आएंगे तो चलेगा। सर, 3 मई को क्या होगा फिर कोर्ट के? 3 मई अभी कुछ नहीं, 3 मई तो रेगुलर जो अपील है उसकी तारीख है, लेकिन आई एम नॉट श्योर कि उन्होंने 3 मई का तारीख दिया है। अभी फिलहाल नेक्स्ट 13 को कार्यवाही होगी। 13 को क्या होगा, क्या आर्ग्यूमेंट होगी, कोर्ट किसे किसे नोटिस इश्यू करेगा? 13 को जो कन्विक्शन का स्टे है जिनकी वजह से उनका सपाजत कैंसिल हुआ है, तो कन्विक्शन की जो स्टे की एप्लीकेशन है वो 13 को चलेगी और उसके पहले यानी शायद 10 तारीख के आसपास कोर्ट ने कहा है कि जो फरियादी है उनकी तरफ से जवाब रख दिया जाए तो हमको भी प्रिपरेशन में थोड़ी आसानी रहेगी और 13 को दोनों पार्टी की सुनवाई होगी। सर, लेकिन जिस तरीके से कानूनी प्रक्रिया काफी लंबी चलती है, तो वैसे में आपकी ओर से कोई कुछ खास कहा गया है कोर्ट को कि जल्दी से जल्दी इसकी प्रक्रिया खत्म? कोई डिस्क्वालिफिकेशन का उनका जो मामला है इसलिए ही हमने कहा कि डिस्क्वालिफिकेशन का जो मामला है इसीलिए ये कन्विक्शन की जो स्टे एप्लीकेशन है वो जरूरी है और इसीलिए उसको रखवाया है और 13 को वो रहेगा। उसके बाद उसके ऊपर जो सुनवाई होगी और जो फैसला होगा उसके बाद उनके सभासद का जो है वो निर्णय होगा। सॉलिडारिटी में उनके साथ खड़े हैं और भारतीय जनता पार्टी के पास से जो उल जलूल का बयान आ रहा है, मैं पूछना चाहती हूँ, जब बाबरी मस्जिद हो रहा था सारी पार्टी क्यों गई थी कोर्ट? अरुण जेटली जी ने जब मानहानि का दावा किया था केजरीवाल जी पर तो सारी पार्टी क्यों गई थी कोर्ट? असलियत ये है कि हर बार अगर हमारे नेता के साथ कुछ होगा तो हम सब आपको खड़े नजर आएंगे। Tactic is to delay it as much as possible because what they ultimately wanted was this 2-year conviction so that he cannot be in parliament. I mean, a relief you can say in that sense, but definitely not. This is a fight which Rahul ji is conducting for the country. I'd say this is a fight for all of us. No, but do you think that this warranted a criminal defamation case? This could easily have been handled as a civil defamation case. I mean, there are a lot of other statements that have been made which are much worse. If everybody starts filing criminal defamation cases like this, what's going to happen? It's set a very wrong precedent. And to give a maximum sentence like this,
I mean, it could have been a fine, it could have been a 6-month sentence just to kind of, show, okay, fine, this is not approved. You have to take your political henchmen alongside. Is this not an attempt to say that the courts are not free and fair and therefore you need to take your political mandali along? Secondly, is this not an attempt to intimidate the court system? And thirdly, what is the sense of entitlement that Rahul Gandhi walks around with? Was there such a response given even for other leaders of the Congress party when they were convicted or when they had a court proceeding? What is so special about Rahul Gandhi from any other citizen or convict of this country? Do citizens get an opportunity to take 200, 300, 500 people and then they say, as if it is their birthright to take 500 people into a court to file an appeal? I was hearing the statements of the Congress spokesperson, the most voluble spokesperson. Is this an attempt to intimidate? This is the most shameless display. Do you not have faith in the court system? And this is shameless display. First you wear black clothes and you do duragra against the OBC Samaj. You do duragra against the court system. You go and ask for foreign invasion or foreign intervention, into your country. And now you have this kind of approach when there's a court proceeding. It is most despicable, and it is a display of entitlement and a display of no responsibility for the court system.